हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज तो हम भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे से और आज मेरा फास्ट है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा और जय माता की बोलकर अपने दिन की अच्छे से शुरुआत कीजिएगा। तो मैं करती हूँ अब पूजा। लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है और अब हम बैठते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो गाइस आप सब भी बने रहिए और आइए हमारे साथ ब्लॉग में पूजा करने के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। तो गाइस आइए हमारे साथ। और मैंने लाला जी को भी स्नान करा दिया, उनको सुंदर सी वस्त्र पहना कर बिठाया है मंदिर में। आइए पूजा करते हैं। सुबह सुबह हमारी मंदिर में आप सबका स्वागत है। माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं। सो गाइस आज मेरा है फास्ट। जैसे कि आप जानते हैं 14 है, कल अमावस है, इसलिए मैं हर 14 को व्रत रखती हूँ। मेरा फास्ट है आज गाइस। यहाँ पर मैंने भगवान जी की पूजा पाठ, यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया। गाइस माता रानी की पूजा पाठ मेरी हो गई है संपन्न और उनके चरणों में शीश झुकाकर नमन करके हम अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं और यहाँ पर माथा टेक कर माता रानी से आशीर्वाद लेकर चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, ग्रिल पे आई हूँ और पूरे 6 बज चुके हैं गाइस। अब चलती हूँ किचन में क्योंकि ऊपर हो गया टाइम। पूजा में मुझे टाइम लग गया ज़्यादा और आज मेरा फास्ट है क्योंकि 14 से है। इस वजह तब तक मेरा मन नहीं लगता है जब तक मुझे भी सुकून नहीं पहुँचता है गाइस। और सूरज भी देखो आज ऊपर चढ़ गया गाइस। ये दिख रहा है ना आपको सूरज, यहाँ पे निकल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रही होगी ना रोशनी। तो चलती हूँ किचन में गाइस, तो खाना बनाती हूँ और नहीं तो बच्चे भी मेरी वजह से लेट हो जाएंगे। पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ और सभी लोग ड्यूटी चले गए हैं। बस अब बच्चे लोग रह गए और मेरे हस्बैंड आएंगे ड्यूटी से, वो तो 9 बजे आएंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए बच्चों को छोड़कर मंदिर में। आप सबको दर्शन कराऊंगा, तो बने रहना ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। और सुबह की शुरुआत तो ऐसे होती है गाइस, बहुत अच्छा वातावरण है सुबह सुबह। और दिन में जैसे जैसे सूर्य निकलता रहेगा वैसे वैसे ऊपर धूप आती रहेगी और भयंकर वाली धूप पड़ने लगेगी। तो गाइस चलते हैं अपने कार्य के लिए, बने रहना ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो आ जाती हूँ लाला जी का भोग लगाने के लिए। मैंने इनके लिए भी बनाई है आलू मटर की सब्जी और 2 बादाम इनके लिए रखे हैं। तो आइए हम इनको भोग लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि घर में जब पहले जो भी कुछ हमारा चूल्हे पर बनता है तो सबसे पहले हमें भोग लाला जी को लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बरकत बनी रहती है और सब कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। और मैं आ जाती हूँ फिर जल देने के लिए सूर्य देवता जी को बाहर, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है गाइस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे चेहरे पर कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है और सामने का सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर सूर्य देवता जी को सुबह सुबह नमन करते हैं और चलते हैं अपने कार्यों के लिए। तो हमारे कार्य भगवान जी की कृपा से सब बनने लगते हैं अगर हम उनकी शरण में जाते हैं सुबह सुबह। गाइज अब नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया, बच्चों को तैयार कर देती हूँ। 7 बज चुके हैं, फाइनल टाइम हो गया बच्चों का भी और रेडी हो रहे हैं विवान अनिकेत दोनों। तो गाइज चलिए हमारे साथ स्कूल में। हेलो गाइस तो आ गई हूँ स्कूल से, अभी अभी आके बैठी हूँ और थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज फास्ट भी रखा है। जब मेरा फास्ट होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे से ना बाहर का काम नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे भाग दौड़ करनी होती। और सुबह सुबह बच्चों के साथ में
मुझे ही करनी पड़ती है भाग दौड़ गाइस, क्योंकि वे तो अभी से ड्यूटी तक नहीं आए हैं और 9 बजे आएंगे। फ़िलहाल तो 8 बजने वाले हैं। तो गाइस बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ फटाफट से, और अब देखूँगी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है फैला गाइस, कपड़े वपड़े सब सारे एक से ही पड़े हैं, इकट्ठे करूँगी फटाफट से और फिर जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप सब भी बने रहना और हमारे साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। सो गाइस मेरा तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप सबको भी सुबह सुबह अगर हो सके तो राधा जाप, और शाम के टाइम फास्ट खुलेगा मेरा। तो गाइस शाम के टाइम कढ़ाई करूँगी, हलवा पूरी बनाऊँगी माता रानी के भोग के लिए, और फिर मैं अपना फास्ट करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है लंच में, और राजमा भिगो रखा है, वो शाम को बनेगा। वैसे तो मैं लेट हो गई थी क्योंकि पूजा में टाइम लग चुका था मुझे वो पहले से ही। और जब मैं फास्ट रखती हूँ तो पूजा बहुत विधि विधान से करती हूँ, बहुत ही आराम से करती हूँ मन लगा के। वैसे तो जल्दी में रोज़ भागा दौड़ में हो जाती है। और गाइस बाहर ना इतनी गर्मी हो रही है, अभी से इतनी गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मेरी हालत तो बाहर जाके ख़राब हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है सच में। अब गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी, देखेंगे गाँव जाऊँगी। और बच्चों का तो मन है पूरा, अभी से प्लान बना रखा है बच्चों ने तो, लेकिन मेरा मन नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पे जाके एक तो मच्छर बहुत होती है गाँव में, और मच्छर है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिर उससे बीमार भी होते हैं बच्चे भी और हम लोग भी। लेकिन एक खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे मच्छर नहीं होते हैं बिल्कुल भी, गुड़गांव में मच्छर ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं है जो गांव में है, पेड़ पौधे हरियाली, वे ना उनके अंदर घुसे रहते हैं हमेशा, घास में और पेड़ पौधों में छुपे रहते हैं, और यहाँ पे कहाँ मकान ही मकान दिखते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वे मर जाते हैं बेचारे, लू चलती है जैसा, तो इसलिए मच्छर कम रहते हैं और दवाई का छिड़काव होता रहता है। और ऑल आउट लगा के रखती हूँ रात के टाइम, और फ़ैन तो हमारा चलने लगा है बहुत दिनों से। और ठंड लगती है जब बच्चे फ़ैन चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सुबह शाम ज़्यादा लगती है। तो फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ गाइज, और फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। आप सब बने रहना ब्लॉग में, ठीक है गाइज। सो गाइस यहाँ पर मैंने निकालनी शुरू कर दी है झाड़ू, क्योंकि बासी झाड़ू सभी को निकालनी चाहिए सुबह सुबह की, उसके बाद में जो भी कार्य होता है उसको करते रहना चाहिए। गाइस चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, आइए आप भी हमारे साथ बने रहिए भगवान जी के दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ। महादेव श्री शिवाय श्री शिवाय नमः। सो गाइस मेरा काम हो गया है और कपड़े वपड़े सब धो के सुखा दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखना गाइस कपड़े धो के सूख गए हैं। तो गाइस अभी अभी काम से फ्री हुई हूँ, कपड़े बहुत सारे थे वे भी धुल कर सुखा दिए हैं, रस्सी पर फैला दिए हैं, सूख जाएंगे शाम तक, फिर इनको टाई लगा कर रख दूँगी प्रेस करके। और ये भी खाना खा के सो गए हैं, और मेरा आज जल्दी काम हो गया है। आज तो 11:30 बजे हैं और जल्दी काम निपट गया, आज मैं आलस नहीं किया। तो गाइस आज मेरा फास्ट भी है, तो आज मेरा ब्लॉग शाम तक चलेगा, और शाम की पूजा में मैं आपको शामिल करूंगी। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में। फ़िलहाल तो बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी और उनको फिर खाना वाना देना है, फिर बच्चे आराम करेंगे, और उनकी तो 1-2 नोटबुक रह रही है, उन पर मुझे कवर चढ़ानी है, ये काम है। फिर शाम को पूजा करूँगी, उसके बाद मैं पूजा में माता रानी के भोग में बनाऊँगी हलवा, और हलवा मेरी फेवरेट चीज़ है, हलवा और कचौरी। तो गाइस माँ के भोग में ये सब चीज़ बनेगा आज, और मेरी पूजा आज तभी संपन्न होएगी।
तो उस शाम के 6 बजे तक मैं फास्ट खोलूँगी अपना, और माता रानी की कढ़ाई वगैरह करूँगी। उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूँगी शाम को 6 बजे। तो गाइस बहुत सारे काम हैं और अब दिन भी बड़े होने लगे हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, बस पानी पीऊँगी, थोड़ा सा मीठा शरबत बना के। और एक दो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मेरे ब्लॉग में प्लीज़ बने रहने के लिए थैंक यू आप सबका सो मच। और गाइस अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्यारी सी कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, प्यार भरा सपोर्ट देते रहना। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में। तो मैं तब तक तैयारी कर लेती हूँ स्कूल के लिए। स्कूल में भी जाना है, बच्चों के लेके आना है, और दोपहर भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। देखती हूँ आज छाता लेके जाऊँगी, नहीं तो मेरे सर में दर्द रहने लग जाता है गाइस। यहाँ पे सर में दर्द होने लगता है, धूप की वजह से धूप बढ़ जाती है तो सर में दर्द होने लगता है। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। चलते हैं स्कूल में बच्चों को लेने के लिए। सो गाइस बाहर चलते हैं, देखते हैं धूप कैसी है। बाहर चलते हैं गाइस, देख के आते हैं। देखिए धूप कितनी तेज़ है। सो गाइस धूप तो बहुत तेज़ निकली हुई है, देखिए गाइस धूप तो बहुत तेज़ निकली हुई है। कोई भी नज़र नहीं आएगा आप सबको धूप में, सब अंदर घुसे हैं क्योंकि धूप तेज़ है। तो गाइस चलते हैं अंदर, ब्लॉग में बने रहना। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा गाइस, ठीक है। गाइस तो जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल में, और अभी रूम से निकल रही हूँ। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में। तो चलते हैं बच्चों को लेने के लिए, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और इस धूप में मुझे निकल के बाहर जाके बच्चों को लेके आना पड़ रहा है। वैसे इतनी धूप इतनी तेज़ है कि कोई भी इस धूप में बाहर नहीं निकलना चाहेगा, लेकिन मजबूर में निकलना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो गया है, और बच्चों को लेके अभी आना है, छुट्टी होने वाली है। और गर्मी से बुरा हाल है अभी से ही, तो अभी तो बहुत लंबा समय, धूप इतनी तेज़ है। तो बने रहना आप ब्लॉग में। हो गई है छुट्टी गाइस, तो हम जा रहे हैं घर के लिए। बच्चों की छुट्टी हो गई तो बैग मैंने ले रखे हैं दोनों, और घर पे जाके बात करेंगे। आगे का ब्लॉग आपको घर पे दिखाएंगे। सो गाइस पहुंचने वाली हूँ रूम पर, और बस अभी अभी आई हूँ, थोड़ी देर लगेगी हमें, हम रूम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है गाइस बने रहना। तो कमरे पर आ गई हूँ, और आके मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया है बच्चों के लिए। और खाने में बना रही हूँ सब्जी भर के पराठे गाइस। जो मैंने सुबह पराठे बनाई थी ना आलू मटर की, उसको भर के मैंने पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए। अब आए हैं बच्चे छुट्टी में, और अब ये खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आराम करेंगे। तो गाइस सब्जी भी वेस्ट नहीं होती है और कामयाब हो जाती है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। अगर बच्चों को नहीं आती है पसंद, तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, आटे में सब्जी मिलाकर, और उनके पराठे बना देती हूँ सबके लिए। तो गाइस इसी तरह से वो सब्जी भी कामयाब हो जाती है और वेस्ट भी नहीं होती है, बच्चे भी आराम से खा पी लेते हैं। बस इतनी तेज धूप थी, बहुत ज्यादा तेज धूप थी, मैं तो बिल्कुल तप गई थी, और दोनों बैग लेकर चले भी नहीं जा रहा था गाइस। और आटा लगा के फिर पराठे बना रही हूँ। सबसे पहले लाला भोग लगाऊंगी गाइस, तो चलिए हमारे साथ लाला जी को भोग लगाने के लिए।
सो गाइस यहाँ पर लाला जी को भोग लगा देंगे हम, और लाला जी भोग लगा के आराम से फिर विश्राम करेंगे गाइस। तो ठीक है अरे बेटा, ये ना गाइस शिवलिंग को नहला रही है, शिवलिंग को यहाँ पे बिठाएगी और फिर नहलाएगी उनको, हैं ऐसे करते हो। और इसकी तो 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है गाइस। गिरिशा लाला जी को खाना खिला दे और फिर तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है गिरिशा। ये गाइस और अपने आप भी खाएगी, फिर उसको सप्लाई करती रहेगी तुरंत। देखो कितना इसमें दिमाग है लाली में, बहुत ही प्यार से खिलाते। इधर को करना चेहरा, कैसा लग रहा है गिरिशा खिलाते हुए? नहीं देखेगी, अभी वो भोग लगा रही है गाइस। देखो कितने अच्छे संस्कार हो गए गिरिशा में। दिखाना कहाँ रखूँ? यहाँ पे रख दो। हाँ यहाँ पे रख दिया गाइस इसने। और अब खिला रही है भोग लगा के। देखो फूंक मार मार के ये लाला जी को भोग लगा रहे हैं गाइस। ये देखो गिरिशा को, इसका फल भी इसको कान्हा जी देंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए हाँ इससे। तो गाइस मेरी गिरिशा लाला जी को भोग लगा रही है। इधर देखो गाइस गिरिशा, कैसा लग रहा है लाला को भोग लगा के? अच्छा लग रहा है? अच्छा ठीक है, फिर इनको विश्राम कराएगी। इस गिरिशा लगा रही है भोग, और मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ पराठे थाली में, फिर बच्चे आराम से खा लेंगे। तो आप सब बने रहना है ना। तो 6 बज चुके हैं और मेरी पूजा का टाइम हो गया है, और अब मैं बनाती हूँ माता रानी के लिए भोग। तो बने रहना ब्लॉग में। आइए गाइस ये है खोवा, हलवे में डालूंगी सूजी और बेसन। सो गाइस मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाला है, और उसको गर्म करके मैंने सुंदर सुंदर सी पूरियाँ उतारने शुरू कर दिया माता रानी के भोग के लिए। मैं 5 पूरियाँ उतारूंगी। तो गाइस मैंने ली है यहाँ पर सूजी और बेसन मिक्स करके, इसको भून लेते हैं अच्छे से, और इसका कलर ब्राउन होने तक वेट करेंगे। फिर इसमें हमने छोड़ दिया है शरबत, और मेरा गर्मा गर्म हलवा बनकर हो गया रेडी माता रानी के भोग के लिए। बहुत ही अच्छा प्रसाद बना है गाइस। तो चलिए हमारे साथ पूजा स्थल पर। मैंने धूप उठाने के लिए यहाँ पर की है अंगारी। के बाद मैंने 5 पूरियाँ उतारी थी, उन पे जरा जरा मतलब जितना माता रानी को चाहिए इतना हम भोग में रख सकते हैं। 5 पूरियों पर हम भोग रखेंगे गाइस। तो आइए हमारे साथ पूजा करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए आप सब भी और लगाइए माता रानी का जयकारा। मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर में, और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में मतलब वो रखी है धूप उठाने के लिए, और यहाँ पर हम इसको घी से छिड़काव देंगे जिससे कि हमारी अच्छे से धूप उठ जाए। और फिर हम लगाएंगे सभी भगवान जी को यहाँ पर भोग। सबसे पहले हम देते हैं भोग अग्नि देवता जी को, और उसके बाद में हम भोग लगाएंगे मैया रानी को, और उसके बाद फिर सभी भगवान जी को भोग लगाकर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। और फिर कर लेते हैं हम आरती। सभी भगवान जी को आदेश देते हैं माता रानी को कि अपनी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे। मैया रानी अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना के रखे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर माता रानी का थोड़ा कीर्तन और भजन भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा चालीसा हमेशा लेती हूँ। माता रानी के आशीर्वाद से सभी कार्य बन जाते हैं। पूजा पाठ हो गई है, अभी माता रानी की पूजा करके आई हूँ और चांद देवता को अर्घ दे के आई हूँ। तो अब आती है मेरी बारी व्रत खोलने की। तो गाइस आप भी बने रहना और व्रत और मेरे साथ कीजिए हलवे का भोग। और मेरे इस ब्लॉग में माता रानी के दर्शन कीजिए। और आज 14 थी, और माता रानी से अपनी कामना के लिए प्रार्थना कीजिए गाइस। तो मेरे ब्लॉग में आज सबको देखने को मिलेगा माता रानी का दर्शन। तो गाइस प्लीज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं नई सुबह नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने ऐसे ही प्यार भरे सपोर्ट से मुझको आगे तक ले जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। शुभ रात्रि गाइस, राधे राधे।